सवाल सिर्फ इतना सा है सनी देओल के फैंस का कि आज 1 अप्रैल आ गई। 8 मई को फिल्म आ रही है गबरू, लेकिन ना ही उसका टीज़र है ना ही कुछ पोस्टर है। और मार्च के पहले वीक में सनी देओल ने कहा था टीज़र आउट सून, उसके बाद टीज़र का कोई आता पता नहीं है। ये एक शॉकिंग बात है। 28 अप्रैल या मुझे नहीं 28 सॉरी मार्च फरवरी 26 या 28 फरवरी की कुछ बात है जितना मुझे याद है। सनी देओल ने एक पोस्ट डाला था टीज़र आउट सून, मे बी पोस्ट नहीं डाला था, एक स्टोरी डाली है। 1 मार्च को होगी, याद नहीं अभी, पर हाँ उसके बाद कोई टीज़र का आता पता नहीं। तो इस पे आप लोग क्या कहना चाहो? बहुत से लोग मुझे बोल रहे भाई कि बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं कि गबरू जो फिल्म है उसको लेके कोई ऑफिशियल अपडेट मेकर्स क्यों नहीं दे रहे। तो उसके पीछे तो यही रीज़न है कि सनी देओल इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर, उनके हाथ में कुछ नहीं है। मेकर्स ने पहले अनाउंस किया था सनी देओल के साथ कि हमारी फिल्म आ रही है कि, पर उसके बाद उन्होंने मतलब उसका टीज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद टीज़र नहीं दिया है। तो क्या इस वजह से गबरू अब पोस्टपोन हो रही, क्या बहुत से लोग पूछ रहे हैं। मैं गबरू का बुक माई शो का ये देख रहा था, तो उन्होंने अभी तक 8 मई ही लिखा है भाई। द स्टोरी ऑफ करेज, कॉन्सायंस एंड कंपैशन एंड अभी तक इसमें सनी देओल भी है, प्रीत कामानी भी है, सिमरन बग्गा है, दर्शन जारीवाला, ये जो शशांक उदापुरकर है और विशाल राणा और ओम, इन लोगों को पूछना चाहिए जो इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर है कि भाई क्या हुआ गबरू का। सच्चे दिल से बोलूँ तो दोस्तों अभी तक डेट जो चेंज नहीं हुई है, 8 मई कन्फर्म है। प्रॉब्लम ये है कि इसकी अपडेट सनी देओल के खुद के भी पास नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को जिस तरीके से हैंडल किया है, खुद सनी देओल भी क्या जवाब दे भाई। एक तो कम स्क्रीन्स पे रिलीज़ कर रहे हो आप, अब सनी प्रोड्यूसर नहीं है इसलिए सनी ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं यार नॉर्मली रिलीज़ करो, तो वो भी सब कुछ प्रोड्यूसर के हाथ में। एक्चुअली हुआ ये था कि सनी देओल ने एक इंटरव्यू में ये कहा था ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है और ये OTT पे नहीं आनी चाहिए, ये थिएटर्स में आनी चाहिए, उन्होंने ये कहा था। उसके बाद प्रोड्यूसर से जब बात हुई थी उनकी, तब प्रोड्यूसर ने कहा था कि हाँ थिएटर्स में आएगी है, लेकिन बहुत कम स्क्रीन्स पे हम ये इसको रिलीज़ करेंगे, क्योंकि हमारा डील OTT पे पहले था। उस वजह से हुआ ये कि लेकिन जो हिट वाला और फ्लॉप वाला जो एंगल होता है ना, अब जब आप कम स्क्रीन्स पे रिलीज़ करोगे तो उसके डिसएडवांटेजेस बहुत होते हैं, क्योंकि उसके कलेक्शंस गिने जाएंगे। और भले ही ये OTT की फिल्म थी, लेकिन ये OTT की नहीं गिनी जाएगी अगर ये थिएटर में रिलीज़ होती है। तो इसका वर्डिक्ट आएगा, चाहे वो हिट हो या फ्लॉप हो, वो एक प्रॉब्लम है। और ये भी नहीं हो सकता है कि अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई पहले वीक में फिल्म अच्छे से चल जाए तो बाद में शोज़ बढ़ जाएंगे। नहीं भाई, ये फिल्म बनी ही OTT के लिए। आप इनके रूल्स और रेगुलेशंस नहीं जानते हो। कोई फिल्म जब बाद में अच्छी चलती है तो उसके शोज़ बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन ये तब बढ़ा दिए जाते हैं मेरे दोस्तों जब फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो कोई फिल्म है जिसकी कोई हाइप नहीं है, लेकिन थिएटरिकल अच्छी चल रही है, लेकिन ऑलरेडी उसके अच्छे खासे शोज़ है, एडवांस बुकिंग अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन फिल्म चल गई, उसके बाद शोज़ बढ़ सकते हैं। पर यहाँ पे डील ऐसी है कि ये OTT पे आने वाली थी, उसके बाद जस्ट बिकॉज के एक्टर ने कहा कि हमें मेरे ये दिल के करीब है, तो क्या हम ये थिएटरिकल कुछ जगह पे रिलीज़ कर पाते हैं, तो यस कलेक्शन गिने जाएंगे, लेकिन जब अगर वो अच्छी चलती है तो उस जगह पे ही थोड़े से शोज़ बढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी जगह पे शोज़ बढ़ना ये नामुमकिन है, क्योंकि इनका डील ही है कि 1 वीक के लिए ही रिलीज़ करनी है, 1 या 2 वीक के लिए। अब सोचो अब आप खुद बताइए मुझे इसमें क्या कहोगे आप इस चीज़ पे। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा भाई, ये तो अब मेकर्स पर है। देखो ऐसे सिचुएशन में ये फिल्म OTT पे ही आनी चाहिए थी, क्योंकि वर्डिक्ट आएगा भाई। और बॉक्स ऑफिस इंडिया का जो वर्डिक्ट है, पता नहीं ये लोग बजट क्या दिखाएंगे। तो बजट तो फिल्म मेकिंग का ही बजट लगाया जाएगा, और अगर आपके पास स्क्रीन्स ही नहीं होंगे और कलेक्शंस ही नहीं आएंगे तो क्या करूँ मैं, क्या कहूँ फिर।
जो चल रहा था वो अच्छा चल रहा था यार। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 के 3 सक्सेसफुल फिल्में मिली थी कोविड के बाद सनी को, जैसे गदर 2, जाट, बॉर्डर 2। अब लाहौर आती तो ठीक था, पर बीच में क्योंकि गबरू आ रही है वो भी कम स्क्रीन्स पे, तो आई होप कि चल जाए। पर बजट वजट और इतने कम स्क्रीन्स पे रिलीज़ हो रही है कि सनी के फैंस शायद समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि चल जाए, बस यही कह सकता हूँ मैं, क्या बोलूँ। ऊपर से IPL है, उससे पहले 1 वीक पहले वो राजा शिवाजी मूवी आ रही है, उसके बाद वाले वीक में वो आयुष्मान खुराना की मूवी आ रही है। 1 वीक है इसके पास, ऊपर से इसके पास स्क्रीन्स भी कम है। पता नहीं भाई, उस टाइम पे कुछ शोज़ धुरंधर 2 के अभी भी चल रहे होंगे, भूत बंगला भी चल रही होगी, तो ये पता नहीं भाई, मैं क्या ही बोल सकता हूँ, मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है। ये सब सनी देओल ने भी हैंडल करना चाहिए था एज एन एक्टर। मुझे लगता है कि सनी देओल ने ये कहना चाहिए था कि नहीं, अगर भाई आप ठीक ठाक स्क्रीन्स पे नहीं रिलीज़ कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं OTT पे ही सही है। फिर ये सनी ने करना चाहिए था, रैदर दैन ये कम कलेक्शन होगा, ये वर्डिक्ट आएगा, वो वर्डिक्ट आएगा, उससे अच्छा जो मुझे लगता है। अब देखते हैं। और रही बात लाहौर 1947 की, बहुत से लोग बोलते हैं यार गबरू अगर नहीं चली तो उसका असर पड़ेगा क्या लाहौर 1947 पे? नहीं पड़ेगा रे भाई, वो ठीक ठाक अच्छे खासे स्क्रीन्स पे रिलीज़ होगी। अगर उसका टॉपिक अच्छा होगा तो डेफिनेटली नहीं पड़ेगा असर। जितना आप लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। रामायण तो आगे चल के है ही, बाद में रामायण 2 भी है, जाट पार्ट 2 भी आ रही है, एंथनी भी आ रही है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम विद गबरू इज़ दैट कि ये कम स्क्रीन्स पे आ रही है, और ये कंफर्म है कि ये कम स्क्रीन्स पे आ रही है। लाहौर 1947 तो फिर भी क्लैश हो रही है कार्तिक आर्यन की नागजिला के साथ, तो क्लैश भी एक बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है आगे चल के। वो क्लैश पे तो हम शायद बाद में बात करें, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बोल रहे हैं कि सलमान खान की मातृभूमि भी इस बार 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। तो अगर ऐसा में हो जाता है और 3 वे क्लैश होता है तो फिर तो वो बहुत डेंजर क्लैश गिना जाएगा, माना जाएगा। और 15 अगस्त में 3 क्लैश हो गए तो आश्चर्य की बात नहीं है। स्त्री 2 वर्सेस खेल खेल में वर्सेस वेदा, आई थिंक वेदा ही थी ना वो, तो 3 फिल्में इससे पहले भी क्लैश हुई है बॉलीवुड की ही। तो आप ये मत समझिएगा कि बिल्कुल नहीं होंगे, होने को तो हो भी सकते हैं क्लैश। देखते हैं यार। चलो, ये 2 अपडेट्स हैं जिसमें मुझे लाहौर 1947 के लेके इतना कुछ नहीं लग रहा है। स्क्रीन्स होंगे उसके पास, उसके कंटेंट पे सब कुछ, लेकिन गबरू का कंटेंट अच्छा होके भी ये लोग कम स्क्रीन्स पे रिलीज़ कर रहे हैं, जो कि नहीं है अच्छी बात।